हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। एक नए स्टॉक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। जरूर इस वीडियो को चाहो तो स्टडी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर आने वाले हैं, सो जरूर उनको भी आप लोग देख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ना चाहिए। राइट, बिजनेस बढ़ेगा तो ज़्यादा सेल्स होंगे, ज़्यादा सेल्स होंगे तो ज़्यादा आमदनी होगी, और आमदनी ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो भी ज़्यादा होगा। सो अल्टीमेटली क्या रहता है कि बिजनेस आपका अच्छा होना चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट क्या बिजनेस के प्रति कोई अच्छे डिसीजन ले रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। सो एक ऐसा ही मल्टी बैगर स्टॉक आप चाहो तो बोल सकते हो। हमारे ही पास जो ये ऑलरेडी है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे रहा है एंड फ्यूचर में भी और दे सकता है। इस कंपनी में भी दोस्तों मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। सो ऐसे फैसले इन कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिस कंपनी की हम लोग बात करें, सिर्फ एक बार देख लेना, एक हफ्ते में इस कंपनी ने 9% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, एक महीने में 19%, 77% फर्स्ट जनवरी से, एक साल में डबल हो चुका है पैसा 100%, 3 साल में डबल का भी डबल 250% से ज़्यादा के रिटर्न, 5 साल में 600%, 10 साल में 6800%। एंड ये कंपनी कोई थकी हुई कंपनी नहीं कि इतना रिटर्न हो गया तो चलिए अभी तो ये खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। कंपनी में आज भी उतना ही दम है, आज भी उनके प्रोडक्ट्स उतने ही बिके जाते जितने कि पहले। सो डेफिनेटली कंपनी हम लोग कह सकते बड़ी हो चुकी है एंड आगे जाके ये कंपनी और भी बड़ी बनने का प्लान बन रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने फैसला लिया है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये से कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ही पुराने समय से, मैं बहुत बार इससे रिलेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ। राइट, कंपनी के अगर हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स देखेंगे उसके मतलब एक बार देख लेना चाहो तो, रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं। राइट, ये पहले अगर हम लोग बात करें, ये देखिए 500 करोड़ के थे, देन 750 थे, देन 1000 हो गए, देन 1200 एंड 1500 हो गए। मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। बहुत ही सुंदर वाली बात, जीरो, 1 रुपये का भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का नहीं है एंड ना ही शॉर्ट टर्म का भी है। मतलब प्योर डेट फ्री कंपनी दोस्तों, कोई भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर नहीं है, जो कि हम कह सकते हैं एक्सटर्नल बर्डन नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंपनी आगे यहाँ पे बढ़ सकती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2, 4, 7.5 करोड़, मतलब बहुत हर पैरामीटर के ऊपर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। फुल्ली हम लोग कह सकते हैं बैलेंस शीट, हमें यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, एक ओवरव्यू से अंदाजा यहाँ पे आ रहा है। रिटर्न्स देख लिए, वो भी कमाल के हैं। एंड कंपनी का पीएनएल, ये मैं बार बार आपको इंसिस्ट करता हूँ, इन चीज़ों को ज़रूर चेक कर लेना। 2010 से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये देख लेना कंपनी का प्रॉफिट 38 करोड़, फिर 40 को क्रॉस किया, फिर 45 हो गया। आप खुद देख लेना, 60 क्रॉस हुआ, देन 100 हुआ, 120, देन 120 के बाद 161, देन 175, देन 226, 292, 292। मतलब कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। लगातार हम लोग को ग्रोथ ही इस कंपनी के पीएनएल से ही अंदाज़ा आता है, पूरे साल भर का जो 4 क्वार्टर्स रहते हैं उसका परफॉर्मेंस क्या है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को साफ साफ मिल रहा है। एंड कंपनी ग्रोइंग मोड में ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिटर्न से भी आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया होगा। देन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, इतनी पुरानी कंपनी है, परफॉर्मेंस है, तो 70% से ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर 3.5%, डीआईएस की बात करें 7%, एंड पब्लिक की बात करें तो लगभग 18% से ज़्यादा पब्लिक भी यहाँ पे होल्ड कर रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी। एंड लिस्टिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो चाहो तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे हम लोग को डिओपॉली देखने को मिलती है। डिओपॉली मतलब यहाँ पे और भी प्लेयर्स है, बहुत सारे प्लेयर्स है, बट मैक्सिमम अगर देखा गया तो सिर्फ 2 ही कंपनियां अच्छा बिजनेस कर रही है। राइट, जैसे कि हम लोग टेलीकॉम में कैसे देखते हैं, टेलीकॉम में तो बहुत सारे कंपनीज है बट जियो और एयरटेल ये 2 ही है, बाकी तो सिर्फ नाम के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी अगर लिस्टिंग के हिसाब से मैं बात करूँ, यही 2 कंपनियां हैं जो कि बिजनेस यहाँ पे करती रहती है। कभी इसको बिजनेस ज़्यादा मिलता है, कभी इसको बिजनेस ज़्यादा मिलता है, बाकी कंपनीज इतना ज़्यादा कमाती नहीं है। सो ये डिओपॉली है जिसके चलते इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सो दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 1.5 लाख पेयर पर डे ऑफ अ फुटवेयर एट ए यूनिट लोकेटेड इन राजस्थान तो डिसाइड किया है यहाँ पे एडिशनल, मतलब कैपेसिटी बढ़ाने से रिलेटेड कितना 1.5 लाख
पर डे की अगर बात हम लोग कर रहे हैं। सो फुटवेयर वाली कंपनी नाम क्या है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, रिलैक्सो फुटवेयर, राइट। सो रिलैक्सो फुटवेयर ये कंपनी ने ये फैसला लिया है। अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो इस डिसीजन के बाद अगर हम लोग बात करें, द टोटल कैपेसिटी अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज एंड द प्लांट्स टू 10 लाख पर, मतलब पेयर की अगर हम लोग बात करें पर डे ऑफ द फुटवेयर, इतना बड़ा टारगेट इन कंपनीज का हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसमें 1.5 लाख पेयर पर डे वाला एक एडिशनल कैपेसिटी भी उन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है। सो हम लोग कह सकते हैं कि कितना, मतलब यही चीज़ रहती है दोस्तों कि एक्सपांशन, ये सबसे खास बात होती है जिससे हम लोगों को अंदाज़ा आ जाता है। आप देख सकते हो कि ये जो इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है किसमें, कैपेसिटी, ये जो इन्होंने यहाँ पे बढ़ाई है एंड जो अपग्रेडेशन यहाँ पे किया हुआ है, बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा इनको यहाँ पे आगे इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, पहले जितना बिजनेस हुआ करता था अभी उसमें और भी चीज़ें यहाँ पे बढ़ाती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग पता है इन चीज़ों की डिमांड्स यहाँ पे चलते रहते हैं। थोड़ी ना आप लोग फुटवेयर्स, मतलब जो जूते चप्पल रहते हैं वो क्या पहनना बंद करोगे, बिल्कुल भी नहीं। और ये साइकिल यहाँ पे चलती ही रहती है, जो कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। उसका पैटर्न बदलता रहता है बट अल्टीमेटली, मतलब पैटर्न बदलता रहेगा, फैशन बदलता रहेगा, बट अल्टीमेटली हम लोग को जूते चप्पल तो पहनने ही पड़ते, चाहे आप लोग 90s के ज़माने में जाओ या फिर 80s के ज़माने में भी अगर आप लोग जाते हो, राइट, तब से लेके अभी तक वो चीज़ अभी भी कांस्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि फैशन चीज़ें बदल सकती है बट ये चीज़ें का जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी कांस्टेंट नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड डियोपॉली मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सभी लोग पता है रिलैक्सो फुटवेयर एंड दूसरा है ही कौन, बाटा इंडिया। सो ये दो ऐसे कंपनी है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो हम कह सकते हैं एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाना, मतलब मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेशन दिया है बाजार को कि कंपनी आज भी एक्सपांशन की यहाँ पे बढ़ रही है। सर ये तो हर कोई कंपनी कर सकती है, ऐसी बात नहीं दोस्तों। एक्सपांशन थोड़ी ना फुकट में कोई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ें बनाते हो, 100 चीज़ें आप लोग बनाते हो एंड मार्केट में आपके चीज़ों की डिमांड ही है 80, मतलब 20 आप लोग ऐसी चीज़ें, आपका स्टॉक पड़ा ही रहता है, तो आप लोग थोड़ी ना और एक्स्ट्रा बनाने के लिए मतलब 200-300 बनाओगे, नुकसान में चले जाओगे। बट अगर आप चीज़ें 100 बनाते हो और मार्केट में डिमांड है 180 का, सो आपके पास सिर्फ 100 ही है, तो आपको डिमांड मार्केट का फुलफिल करना है 180, और भी चीज़ें वो मांगते हैं, एक्स्ट्रा 80 आपको बनाना पड़ेगा। तो फिर आपको अपने जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, एडिशनल मशीनरीज लानी पड़ती है, राइट, वो खर्चे वाली बात है। सो ये चीज़ें हम लोगों को उससे एक अंदाज़ा आती है कि डिमांड बहुत ही सॉलिड है एंड इसके चलते वो और एक्स्ट्रा अपना ही कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये फैसला यहाँ पे उन्होंने लिया है। सो डेफिनेटली इस फैसला का जो फायदा है वो रिलैक्सो फुटवेयर एंड इनके शेयर होल्डर को जरूर होगा। एंड मार्केट ने भी इस न्यूज़ के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत भी दिया था। फिलहाल बात करें 5 दिन में लगभग 8.5%, 1 महीने की बात करें 18%, 6 महीने की बात करें 60%, आप देख सकते हो लगातार रिटर्न्स यहाँ पे अच्छे ही है। 1 साल की बात करें तो 100%, 5 साल की बात करें तो 600% एंड मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो लगभग 10,000% के आसपास हम लोग को ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये देखिए चार्ट पैटर्न देखना, बहुत ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि डायरेक्टली ऐसे ही आ गया, थोड़ा सा ऊपर देन थोड़ा साइडवेज पैटर्न, फिर थोड़ा ऊपर, फिर साइडवेज, फिर थोड़ा ऊपर, एंड ऐसे ही करते करते कंपनी के शेयर होल्डर यहाँ पे मालामाल बन चुके हैं जिनके पास पेशेंस था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीच में इसमें परफॉर्मेंस नहीं दिया था, 6-7 महीने तक इतना खास नहीं कर रहा था, बेच दिया एंड आज वो यहाँ पे पछता रहे, जो कि हर किसी की कहानी हम लोगों ने देखी है। कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, तो लार्ज कैप कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी। जैसे मैंने कहा डियोपॉली एंजॉय करती है, बाटा इंडिया और रिलैक्सो फुटवेयर, ये दो ही अच्छे कंपनियां यहाँ पे परफॉर्मेंस देती रहती है। सो इतना बड़ा डिसीजन यहाँ पे उन्होंने लिया है, हम कह सकते हैं इतना, मतलब एक्सपांशन का, तो ज़रूर ये आगे जाके इसका फ़ायदा इनके नंबर्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो रिलैक्सो फुटवेयर बहुत ही कमाल की कंपनी है, आप चाहो तो इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।